जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आज कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। और इसके साथ ही मैं आज आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं आज अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे आप सबकी। आप देते रहें ताकि मैं आगे ऐसा काम करती रहूं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरे भजन कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो इस तरह से आप भी भगवान का नाम प्रचार करेंगे। तो ये काम ज़रूर करें प्लीज़ मेरे लिए, अगर आप करना चाहें तो। और इसके साथ ही कभी भी कोई भजन संध्या या किसी भी तरह का कोई डिवोशनल प्रोग्राम कराना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु का नाम उच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जरूर जाप करते रहें। आज भी, आगे भी, हमेशा जब आप एक बार मंत्र जाप करेंगे तो ये अपने आप आपके माइंड में चलता रहेगा। हमेशा काम करते, इधर उधर आते जाते ये चलता ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो, मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय।
मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वनचारी हरि वासुदेवाय, गिरधारी हरि वासुदेवाय। वनचारी हरि वासुदेवाय, गिरधारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। लाल यशोदारी वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। लाल यशोदारी वासुदेवाय, नंद दुलारा हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय, कमल नयन हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।
वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में भी जो हम पढ़ रहे थे कि कार्तिक मास का उद्यापन, पूरा महीना जो आप व्रत करते हैं कार्तिक का, उसके व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, ये आपको कल की कथा में बताया था कि कुछ भी नहीं है तो केवल उस ब्राह्मण को दान दें जिससे आपने पूरा कार्तिक मास कथा का श्रवण करा है। और भी ब्राह्मणों को अगर आपका सामर्थ्य है तो उनको भोजन कराएं, पत्नी सहित उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें। और वो भी नहीं है तो फिर आप पीपल और वट वृक्ष की पूजा करें। और कैसे पीपल और वट वृक्ष बने ये आपको कल की कथा में बताया था। और आज का जो अध्याय है वो है पाप और पुण्य का प्रश्न। तो उद्यापन एवं पीपल का पूजन का वृतांत सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कृपया करके बताएं कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी मिलता है कहीं से। तो तब सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, और त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, और कलयुग में स्वयं को ही मिलता है। तो पहले क्या था कि कोई एक इंसान भी पाप करे या पुण्य करे तो उसका फल जो था पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता था। और त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर में आपके कुल को, जो व्यक्ति पाप पुण्य कर रहा है उसके पूरे कुल को उसका पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में जो है वो स्वयं को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पर निंदा करने, सुनने या चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का धन आदि चुरा कर दान देने वाले भी पाप का भागी होता है। हे मुनिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वालों को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति को भी छठा अंश प्राप्त होता है। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना किए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुनीत एक प्राचीन इतिहास कहता हूं, उसका श्रवण करो। एक समय की बात है कि उज्जैनी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वैश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने जैसे उसके पापमय कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और वहां 1 मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। और उसी रात्रि एक सर्प ने उसे काट लिया तथा कुछ लोगों ने, जब उसे सर्प ने काटा तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाल दिया, किंतु उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि इसे खौलते हुए तेल में डाल दो। उसके बाद
मुदगरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए और खोलते हुए तेल में डाल दिया। मगर यह देखकर यमदूत चकित हो गए कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो सुनकर वह भी आश्चर्यचकित हुए, और ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुंचे। यथोचित आदर मानकर जब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का दल छोड़ा गया और श्री विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। और इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। तो हे मुनियों, इसके धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुए। किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप शुष्क कहलाता है। और इस कार्तिक मास के व्रत का यह प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो देखिए, आपने कथा में भी पढ़ा, अच्छे लोगों की संगति करिए। केवल एक रात भगवान के भक्तों की संगति ने उसके सारे पाप नष्ट कर दिए। ऐसे ही आप अपने जीवन में भी देखिए, आप किन लोगों के साथ हैं, किन लोगों के साथ आपका व्यवहार है, तो संगति का बहुत असर होता है। और जितने भी आप पाप पुण्य पूरे साल में, यदि आप एकादशियां नहीं रखते हैं, कोई व्रत नहीं करते हैं, तो केवल अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करें, कार्तिक मास में व्रत करें, तो वो आपको पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है। आपने पूरी कथा सुनी है, जिन्होंने, उनको सब पता ही है अब। और आज की कथा जो है वो अंतिम कथा है कार्तिक मास की, पूर्णिमा की। और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहेंगे और मेरा जोश बढ़ाते रहेंगे, ताकि मैं अगले साल फिर आपको कथा सुनाऊं। और इस बीच अगर आपको लगता है कि मैं कोई और कथा आपको सुना सकती हूँ या सुनाऊं, या आपके जो भी एडवाइसेस हैं जो आप मेरे को बताना चाहते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, वो आप जरूर बताएं और अपनी ब्लेसिंग जरूर दें। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। और मैं भजन अपने डालती रहती हूँ YouTube में, तो आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर सुना करें और आगे और लोगों को भी सुनाया करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बंसी वाले की जय। मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम। हो जाता है सब आसान, तेरा ध्यान धरूं
जब शाम हो जाता है सब आसान तेरा ध्यान धरूं जब शाम मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम तेरी छब में खूब निहारूं मोर मुकुट से तुझे संवारूं तेरी छब में खूब निहारूं मोर मुकुट से तुझे निहारूं बाजे जब बंसी की तान नमन करूं तुमको आठोया बाजे जब बंसी की तान नमन करूं तुमको आठोया मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम ओ नटखट खाना ओ नंद गोपाला ओ बंसी बजाए मेरा बंसी वाला ओ नटखट खाना ओ नंद गोपाला ओ बंसी बजाए मेरा बंसी वाला मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम अर्जुन को देकर दिग्दर्शन रणभूमि को साधा प्रतिक्षण अर्जुन को देकर दिग्दर्शन रणभूमि को बांधा प्रतिक्षण मुझे भी पार लगा दो घनश्याम बसो मेरे अंतर मन मेरे श्याम मुझे भी पार लगा दो घनश्याम बसो मेरे मन मंदिर में श्याम मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम राधा प्रेम की आस लगाए जोगन बन मेरा तुमको ध्याए राधा प्रेम की आस लगाए मेरा जोगन बन मेरा तुमको ध्याए कि मैं भी मांगू एक वरदान विराजो कंठ मेरे श्याम मैं भी मांगू एक वरदान विराजो कंठ मेरे श्याम मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम ओ नटखट काला मेरा नंद गोपाला ओ बंसी बजाए मेरा बंसी वाला ओ नटखट काला ओ बंसी बजाए ओ नंद गोपाला वो बंसी बजाए मेरा बंसी वाला मेरे मन मंदिर
मेरे राधे श्याम मेरे मन मंदिर में आज विराजो मेरे राधे श्याम। हो जाता है सब आसान तेरा ध्यान धरूं जब सवा मुझे भी पार लगा दो घनश्याम बसो मेरे अंतर मन में श्याम मुझे भी पार लगा दो घनश्याम बसो मेरे अंतर मन में श्याम। मैं भी चाहूं एक वरदान विराजो कंठ मेरे मेरे श्याम। मैं भी मांगू एक वरदान विराजो कंठ मेरे मेरे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम। मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम। बोलो के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तुलसी मैया की जय। और सभी आप सभी सुनने वालों की जय हो। आप सभी सुख से रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, यही प्रभु से कामना है। तो आप जरूर अपनी ब्लेसिंग जरूर दें मुझे। जय बंसी वाले की। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। राधे राधे।